हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज देखते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी ने क्या ट्रेड किया और क्या अपॉर्चुनिटीज़ थी हमारे सामने। कल के दिन की डिस्कशन अगर आपको याद हो, हमने थोड़े दिन पहले ये ट्रेंड लाइन ऊपर से बनाई थी और हम यही बात कर रहे थे, मार्केट अगर यहाँ से ऊपर की तरफ भी निकलता है तो या तो इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके आगे जाए तो ही हमको फिर ऊपर का मूव मिलेगा, लेकिन वहाँ पे भी हर्डल्स बहुत सारे हैं। ऑल टाइम हाई का हर्डल है 20,000 है और ये स्विंग्स का भी हर्डल है। लेकिन अगर नीचे की तरफ जाएगा तो हमारे पास बड़ा अच्छा ट्रेड मिल सकता है। अब हुआ क्या कि मार्केट आज खुल गई गैप डाउन। अब मार्केट के गैप डाउन खुलने का मेन रीज़न क्या था और हम उसको क्या पकड़ सकते थे पहले कि नहीं, क्या हम उसके लिए रेडी हो सकते थे, वो देखते हैं। तो कुल मिला के वर्ल्ड में तीन रेटिंग एजेंसीज हैं। S&P, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स बोलते हैं हम इसे, मूडीज और फिच। इनमें से S&P ऑलरेडी 2011 में यूएस को डाउनग्रेड कर चुका है और आज के दिन फिच ने भी इसको डाउनग्रेड कर दिया। यूएस को डाउनग्रेड कर दिया, यूएस की क्रेडिट रेटिंग को डाउनग्रेड कर दिया। जैसे लोगों की सिबिल होती है कि आपको लोन नहीं मिल सकता, महंगा मिलेगा, वैसे ही कंट्रीज का भी रेटिंग होता है। तो फिच ने उठा के इनको डाउनग्रेड कर दिया। तो 2 आउट ऑफ 3 हमारी रेटिंग एजेंसीज ऑलरेडी इनको डाउनग्रेड कर चुकी हैं। ओके, अब ये न्यूज़ आई कल के दिन यूएस मार्केट के बंद होने के बाद। इसका नतीजा ये निकला कि ओवरऑल वर्ल्ड मार्केट नेगेटिव हुई और सारी की सारी वर्ल्ड मार्केट में डिप ही देखने को मिला और एकदम सब लाल हुई हुई थी आज के दिन। और उसी का नतीजा ये निकला कि हमारी मार्केट हो गई गैप डाउन। अब गैप डाउन होने के बाद यूजुअली लोगों के दिमाग में ये चीज़ आती है कि ये गैप क्रिएट हुआ हुआ है, तो हो सकता है ये गैप फिल करने के लिए मार्केट आए और उसी टाइम वो लॉन्ग ट्रेड लगाने की कोशिश करते हैं। हमने अपनी शुरुआती वीडियोस में भी यही बात करी थी। गैप क्रिएट हुआ है, यहाँ पे भी देखिए गैप क्रिएट हुआ है, पर क्या वो उसी दिन भरेगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। क्या ये भरेगा ही भरेगा ये भी ज़रूरी नहीं है। हो सकता है मार्केट इसको फिल करे इमीडिएटली, हो सकता है कुछ टाइम बाद आए। लेकिन फिलहाल के लिए हमारी ट्रेंड लाइन के हिसाब से सेफर ट्रेड नीचे की तरफ ही बनता था। ऊपर की तरफ हमारे हर्डल्स भी निकल के आ रहे हैं, राइट। तो मार्केट ने गैप डाउन किया और उसके बाद अच्छा खासा फॉल यहाँ पे दिया। 15 मिनट्स में एक बार आते हैं और देखते हैं क्या हम कैच कर सकते थे इसे। तो 15 मिनट की कैंडल के हिसाब से आप देख सकते हो, अगर आप 5 मिनट के हिसाब से आओ तो 5 मिनट की फर्स्ट कैंडल के ब्रेक के हिसाब से भी आप अपना ट्रेड यहाँ पे बना सकते थे। अच्छा खासा फॉल दिया मार्केट ने, लेवल टू लेवल चली, पहले यहाँ पे गई 600 को, तो इसने एक ही झटके में निकाल दिया, यहाँ बिल्कुल भी हॉल्ट नहीं लिया है इसने। इनफैक्ट यहाँ पे एक अच्छा खासा हमारा सपोर्ट भी था। इसने सपोर्ट को कॉम्प्रिहेंसिवली बड़े अच्छे तरीके से तोड़ा है, रुकी नहीं है बिल्कुल भी। और 550 के राउंड इसने थोड़ा सा स्ट्रगल करी, थोड़ा सा बाय द डिप करने की कोशिश करी, लेकिन हुआ नहीं वो काम और एंड ऑफ द डे मार्केट ने वहाँ से एक बार फिर दोबारा से फॉल दे दिया। अब यहाँ से फॉल देने के बाद मार्केट ने एक लास्ट के आवर में वी शेप रिकवरी दी, जो कि हमारे को पिछले काफ़ी टाइम से देखने को मिल रहा है। लास्ट के आवर, लास्ट के 1 आवर में बाइंग अच्छा था ये हमारे लिए। इसका फ़ायदा क्या हुआ, नुकसान क्या हुआ, वो हम देखते हैं। वैसे तो मेरे हिसाब से तो इसका फ़ायदा ही फ़ायदा हुआ है। फ़ायदा हमारा ये हुआ है कि सारा दिन जब मार्केट गिरती रहती है तो आपके जितने टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं वो थोड़ा सा ओवरसोल्ड या इस तरीके की चीज़ों के बारे में बात करते हैं, और कोई एक पर्टिकुलर लेवल तो देखिए होगा ना जो बायर्स को अट्रैक्ट करेगा। यहाँ पे भी कोशिश करी बायर्स ने, सक्सेसफुल नहीं हो पाए। यहाँ पे मार्केट में लास्ट के आवर्स में बायर्स ने कोशिश करी और इसको ऊपर तक खींच के ले गए। हुआ क्या, इस अप मूव से रिट्रेसमेंट आ गई और आपके ये जो ओवरसोल्ड की प्रॉब्लम थी उसको भी मार्केट ने लास्ट के आवर में ही हटा दिया। अब अगर आप इसको एक चीज़ को और देखें, अगर आप यहाँ पे देखो, जिसने भी यहाँ पे सेल किया होगा, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ कहीं पे लेके आया होगा पहले, हो सकता है इसके ब्रेकडाउन के बाद, फिर यहाँ कहीं पे लेके आया होगा और अभी उसने अपनी पोजीशन होल्ड ही करी होगी, राइट। मार्केट जब यहाँ पे आई है, अब जब भी मार्केट अपने रेजिस्टेंस लेवल पे आएगी, मार्केट एक बार फिर दोबारा से ये जितने सेलर्स हैं, अब यहाँ पे देखिए आप सपोर्ट या रेजिस्टेंस कैसे बनता है। ये रेजिस्टेंस अब हमारे लिए ऑलरेडी एक सेलिंग जोन बन गया था, पुराना रेजिस्टेंस हमारा यहाँ से चल ही रहा है। तो इसको देखें अगर आप, ये मार्केट अब जब भी यहाँ पे या किसी भी रेजिस्टेंस जोन पे आएगी, मार्केट के सेलर्स करंट सिनेरियो के हिसाब से कोशिश करेंगे इसको फिर दोबारा से शॉर्ट करने की। तो कल के दिन मार्केट अगर इसी जोन में कहीं पे खुलता भी है तो काफ़ी हाई चांस है कि मार्केट एक बार फिर दोबारा से कोशिश करे, ये सेलर्स इसको नीचे की तरफ लेके आने के लिए। और नीचे का लेवल हमारा डे लो का लेवल तो हमारा निकल के आता ही है अगर ये नीचे की तरफ जाता है तो। हाँ, क्या अपसाइड का मूव आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है, लेकिन अपसाइड का मूव आने के लिए आपको पहले तो ये एरिया को, जोन को निकालना पड़ेगा।
और निकालने के बाद इसके बाद थोड़ी देर ट्रेड करना पड़ेगा। मैं अपसाइड के लिए इंटरेस्टेड बिल्कुल भी नहीं हूँ फिलहाल के लिए, क्योंकि रेजिस्टेंस ही रेजिस्टेंस दिख रहे हैं और इमीडिएटली आपके पास 150 पॉइंट के पास आपकी ये ट्रेंड लाइन भी निकल के आ रही है जो हमने डेली टाइम फ्रेम पे ड्रॉ करी हुई है। तो अप साइड में मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं डाउन साइड की तरफ ही खींचने में इंटरेस्टेड हूँ मार्केट को। देखते हैं मार्केट क्या करता है। राइट, तो ये तो हमारा हो गया निफ्टी का। अब क्या हम इस मूव को पहले ही पकड़ सकते थे या कुछ कर सकते थे? यहाँ पे एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, यूएसडी INR। मेरे जो गुरु हैं या जिन्होंने मेरे को सिखाया है और यही हमको बताया गया है और यही हमने देखा है कि यूएसडी का इनवर्स रिलेशन होता है इंडियन मार्केट के साथ। अब अगर आप पिछले कुछ दिनों से देखें, 25 जुलाई से अगर आप देखें तो मार्केट में आपका यूएसडी INR, यूएसडी जो यूएस डॉलर है वो कॉन्स्टेंटली ऊपर की तरफ ही बढ़ता जा रहा है। अगर ये कॉन्स्टेंटली ऊपर की तरफ बढ़ेगा तो वेरी हाई चांस कि हमारी मार्केट नीचे की तरफ ही आएगी। क्या ये अपने रेजिस्टेंस लेवल के पास है? क्या ये इसको ब्रेक करेगा? अभी हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन फिलहाल के लिए ये जब मूव आना शुरू हुआ तो हमको थोड़ा सा कॉशियस हो जाना है कि अब मार्केट में डाउन टर्न कुछ टाइम के लिए आ सकता है। तो जब भी आप ये चीज़ को देखें थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि मार्केट में अगर यूएसडी INR ऊपर गया है तो हमको कॉशियस हो जाना है। क्या हम लॉन्ग साइड को अवॉइड करेंगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन बस कॉशियस हो जाएंगे और कुछ भी नहीं है। राइट, एक बार फटाफट से ऑप्शन चेन को देख लेते हैं, देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। तो ऑप्शन चेन पे अगर आप देखो तो 19500 पे यहाँ पे 19500 पे दोबारा से पुट राइटर्स आके खड़े हो गए थे। और वो क्यों खड़े हुए हैं? क्योंकि लास्ट के जो 1 आवर में ये मूव अच्छा खासा हमारा ऊपर की तरफ आया, तो उनसे इनकरेज होके और बाय द डिप करने वाले हमारे जितने ऑप्शन सेलर्स हैं वो सारे के सारे पुट वाले लोग यहाँ पे आके खड़े हो गए। अगर आप यहाँ पे देखो तो अच्छे खासा हमारा पुट का इंटरेस्ट नीचे खड़ा हुआ है, बट कॉल सेलर्स डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग है, कमांडिंग पोजीशन में है, ये इतनी आसानी से मार्केट को ऊपर की तरफ निकलने नहीं देंगे। और जिस तरीके से मार्केट चल रही है कोई बड़ी बात नहीं है कि अंदर जा जा के भी इन्होंने पुट कॉल राइटिंग करी हो। और यहाँ पे अगर आप देखो एक चीज़, कल के दिन एक्सपायरी है हमें पता है, 19500 की हमने बात करी, 19500 की जो पुट ऑप्शन है आपकी, वो आपकी चल रही है 47 रुपीज़ पे। राइट, अगर मार्केट आपकी 500 के लेवल को निकाल के नीचे की तरफ जाना शुरू करती है तो आपका ये पुट ऑप्शन का प्राइस ड्रास्टिकली और बहुत तेजी से इंक्रीज करना शुरू करेगा। और मेन कारण उसका यही है कि कल के दिन है एक्सपायरी, नॉर्मल डे होता तो शायद इतना बड़ा मूव उसमें नहीं देखने को मिलता। तो कल के दिन एक्सपायरी है, हमको पता है थीटा डिके होता है, लेकिन गामा मूव भी नाम की एक चीज़ होती है। और क्योंकि प्राइसेस इतने लो हैं, कम उसमें टाइम वैल्यू इतनी ज़्यादा होती नहीं, तो यहाँ पे आपको वो मूव काफ़ी बड़ा देखने को मिल सकता है। और हो सकता है ये पुट राइटर्स यहाँ से फटाफट से अपनी पोजीशन को एग्जिट कर दें। ओवरऑल ट्रेंड अभी फिलहाल के लिए नेगेटिव चल रहा है पिछले कुछ दिनों से। ऊपर हमको पता है रेजिस्टेंसेस भी हैं, ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस के पास हम यहाँ पे आए हुए हैं। तो यहाँ से हमारे को नीचे की तरफ एक डाउन टर्न देखने को मिल सकता है। कहाँ तक? फर्स्ट लेवल हमारा ये रहेगा डे लो। थोड़ा सा बड़ा लेवल निकालने की कोशिश करते हैं, उसके लिए हमको एक बार 1 डे टाइम फ्रेम पे जाना पड़ेगा। और देखते हैं एक बार फटाफट से। तो एक मिनट, 1 डे टाइम फ्रेम पे अगर आप आओ तो यहाँ पे अगर आप देखो, एक ये नैरो जोन हमारा, नैरो रेंज हमारी बनी थी यहाँ। राइट, इसको हल्का सा इसने ब्रेक डाउन किया, लेकिन थोड़ा सा यहीं कहीं पे ये भी हॉवर कर रहा है। अगर इसने इसको ब्रेक डाउन कर दिया और डे लो के अपने इसके आसपास आया तो उसका नेक्स्ट लेवल जो ये निकल के रहेगा इस नैरो रेंज का बॉटम निकल के रहेगा। और वो लेवल हमारा तकरीबन 19,300 के करीब हमारा निकल के आता है। राइट, तो ये हमारा लेवल यहाँ पे निकल के आ रहा है, इसको हमने थोड़ा सा ध्यान रखना है कि गिव मी अ सेकंड, इसको थोड़ा सा हम ध्यान रखेंगे। अगर इस पहले डे लो निकाला तो हमारा 19,300 का लेवल हमारा नेक्स्ट निकल के आएगा। राइट, ये हमारे दो लेवल इसमें निकल के आ रहे हैं। अब आते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। तो बैंक निफ्टी इसका भी वैसा सा ही कुछ सिनेरियो था। यहाँ पे इसने एक जोन बनाया टॉप पे अपने, इस जोन को मार्क करते हैं और एक इस जोन को यहाँ से मार्क कर लेते हैं। इसको बनाया, ब्रेकडाउन दिया एक अच्छी खासी बेरिश एनगल्फिंग बनाने के बाद, और उसके बाद थोड़ा सा ऊपर रीटेस्ट इसको मान सकते हैं, और उसके बाद इसको फॉलो थ्रू मिल चुका है। अब फॉलो थ्रू मिलने के बाद नेक्स्ट लेवल जो हमारा सपोर्ट का है वो यहाँ कहीं पे निकल के आता है। राइट, 44,500 के करीब अगर मार्केट इसको नीचे की तरफ निकालता है तो 15 मिनट्स में देखते हैं एक बार, और देखते हैं क्या सिनेरियो हमारा बनता है। 15 मिनट्स में
अगेन मार्केट ने वही काम किया, नीचे की तरफ गई। लास्ट के आवर में इसने अच्छा खासा अपना बुलिश मूव दिया, लेकिन उस बुलिश मूव ने मेरे हिसाब से वंस अगेन वही फ़ायदा किया है जो हमारे टेक्निकल से कूल डाउन कर दिया। पिछले स्विंग को इसने निकाला नहीं है। यहाँ पे जब भी मार्केट एक बार आएगा तो इसी कैंडल के बेसिस पे आप मेरे से ये जो भी टेक्निकल ट्रेड करते हैं, चार्ट के पैटर्न्स को, कैंडल स्टिक्स को ट्रेड करते हैं, उनको पता है ये कैंडल को देख के उन लोगों ने एक बार यहाँ से सेल का अटेम्प्ट करना ही करना था। मार्केट खत्म हो गया वो एक अलग बात है, लेकिन क्योंकि रेजिस्टेंस लेवल है ऑलरेडी, ये कैंडल बन रहा है, तो यहाँ से एक बार सेल का अटेम्प्ट वहाँ से होना ही होना था। और यही मेरा कल के दिन का है। यहाँ ऑलरेडी 45,000 का लेवल है। पुट राइटर्स जो भी यहाँ कहीं पे हमारे खड़े होंगे कल के दिन, अगर मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ निकलता है, ये सारे ट्रैप होंगे। करंट सिनेरियो में कॉल राइटर्स ऑलरेडी काफ़ी स्ट्रांग है और मार्केट कम से कम डे लो निकालने के लिए आ सकता है। एक बार डे लो इसने निकाला तो उसके बाद फिर हमारा वही 44,500 का लेवल जो अभी हमने थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम पे इसको दिखा था, तो नीचे 44,500 यहाँ तक एक बार आ सकता है, 500 600 के करीब। तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। ऊपर की साइड पे प्ले करने का मेरा बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि अगेन यहाँ पे रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, ये अपने आप में डे हाई एक रेजिस्टेंस आ जाता है, तो ये रेजिस्टेंसेस काफ़ी है। ये ट्रेंड लाइन पुरानी हमारी आ रही है, तो मेरे को लगता है ऊपर की तरफ हमको बहुत बड़ा मूव देखने को मिलेगा नहीं। अगर मार्केट ऊपर की तरफ गई तो हो सकता है कि ये थोड़ा स्लो 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 करके ऊपर जाए और आपको प्रीमियम मीटिंग ही देखने को मिले। तो मैं अप साइड में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। करंट सिनेरियो के हिसाब से मेरा यही है, अगर 45,000 मेक और ब्रेक लेवल है, इसके नीचे मार्केट निकलता है, डाउन साइड को ही प्ले करेंगे। एक बार फटाफट से ओपन इंटरेस्ट हम बैंक निफ्टी का भी देख लेते हैं और देखते हैं इसमें क्या पोजीशन है हमारी। तो बैंक निफ्टी में भी जो हाईएस्ट ऑफ के पुट राइटर्स हैं वो 45,000 पे ही खड़े हैं और छोटा मोटा अमाउंट नहीं है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अमाउंट है, तकरीबन 37 लाख हमारे पुट राइटर्स हैं और 45,000 के बिल्कुल बॉर्डर लाइन लेवल पे ही। और अगर यहाँ से ही मार्केट नीचे की तरफ निकली पुट के प्राइसेस इंक्रीज करेंगे और कोई बड़ी बात नहीं है कि ये यहाँ से फिर उसके बाद ये लोग अपनी पोजीशन छोड़ के जाएं, और यही एक हमारे नेक्स्ट मूव को ट्रिगर कर सकता है। तो ये था मेरा आज का एनालिसिस, सिंपल सा एनालिसिस है। डाउन साइड की तरफ ही मैं प्ले करने की कोशिश करूंगा, अप साइड में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं। अगर मैं जाऊंगा तो शायद ऑप्शन सेलिंग करके ही जाऊंगा या स्प्रेड बना के, अदरवाइज मैं डाउन साइड की तरफ ही प्ले करने की कोशिश करूंगा। आज एक और चीज़, मेरे ट्रेडिंग ग्रुप के जो मेरे फ्रेंड्स हैं, जो मेरे कलीग्स हैं, आज मैंने उनके साथ शेयर किया कि मैंने यूट्यूब चैनल खोला है और उन सबके बहुत अच्छे विशेज़ आए हैं। आई होप वो भी ये वीडियो देखेंगे। तो आई वेलकम यू ऑल, आप सब आइए और प्लीज़ जो भी आपको अच्छा लगता है, बुरा लगता है, एक बार ही शेयर करिए ताकि हम आगे इम्प्रूव कर सकें और अच्छे से काम कर सकें। थैंक यू वेरी मच, दैट वाज माय एनालिसिस। अगर आपको सब वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।